क्लास 11th केमिस्ट्री सेकेंड में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अध्याय फर्स्ट अपचय या रिडक्स रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं क्रियाओं के प्रकार में, जिसमें हम लोग पढ़े थे आक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं। तो कक्षा 10 में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो कक्षा 11 में ये पहला लेसन आया है, तो कुछ तो हम लोग को ज्ञात होगा कि आक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी आक्सीकरण और अपचयन का परिभाषा हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, वह किसी पदार्थ से तत्वों का संयोग एवं त्याग के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन का हम परिभाषा देंगे। तो किसी पदार्थ से तत्वों का संयोग और त्याग के आधार पर हम लोग जो समीकरण जो हम लोग परिभाषा देने जा रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन करेंगे, क्लियर करेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो देखिए ध्यान से कि ऑक्सीकरण होता है क्या। तो किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्वों का संयोग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का परित्याग या त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग पहले डिफिनीशन देंगे, इसके बाद हम अपचयन का भी डिफिनीशन देंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व का संयोग अथवा हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनी तत्वों का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन दिए, यहाँ पर लिखा गया। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग स्पष्ट करेंगे। यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के समान अन्य ऋणात्मक पक्ष का जुड़ना या हाइड्रोजन या धनी पक्षों का अलग होना, पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं। फर्स्ट, कार्बन प्लस O2 तो बनेगा CO2। यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है एक पदार्थ के रूप में आया है, जिससे ऑक्सीजन जो है ऐड होने जा रहा है, ऑक्सीजन जो है जुड़ने जा रहा है, ऑक्सीजन जो है संयोग करने जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कार्बन का क्या हो रहा है? CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर टू में हम लोग लेंगे
Mg प्लस F2 तो बनेगा MgF2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम एक पदार्थ के रूप में आया है जिसे रेडी पक्ष ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम का जो है मैग्नीशियम डाइक्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग लेंगे क्या, मीथेन है। एग्जाम्पल नंबर 3 मीथेन CH4 प्लस 2O2। तो मीथेन जो है एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है। यह CO2 प्लस 2H2O, यानी यहाँ पर जो है मीथेन जो है एक पदार्थ के रूप में आ रहा है, जिससे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है। क्योंकि हम दाहिने पक्ष में देख रहे हैं कि कार्बन के साथ कौन है, ऑक्सीजन है। यानी जहाँ पर बाएं पक्ष में कार्बन के साथ हाइड्रोजन का 4 परमाणु बंधा था, अब दाहिने पक्ष में हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन परमाणु बाधा नहीं है। क्या हुआ, बिल्कुल क्या हुआ, अलग हो गया, पृथक हो गया। इसलिए CH4 का CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लेंगे 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यह क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, किससे करेगा, ऑक्सीजन से, O2 से। तो बनेगा क्या, बनेगा 2S प्लस 2H2O। एग्जाम्पल नंबर हम 4 में देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड में, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एक यौगिक के रूप में, पदार्थ के रूप में आया है, जिससे हम लोग देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन जो है पृथक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर के साथ एक भी हाइड्रोजन परमाणु बाधा नहीं हुआ, बिल्कुल फ्री होगा, बिल्कुल फ्री हो गया, निकल गया। तो यहाँ पर H2S का जो है 2S में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 5 ले रहे हैं। 2FeCl2 प्लस Cl2। यहाँ पर फेरस क्लोराइड है और यह क्लोरीन जो है इसे ऐड होने जा रहा है, यानी रेडी पक्ष है। तो बनेगा 2FeCl3। तो हम 5 एग्जाम्पल आपको 5 एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट किए कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अब हम लोग परिभाषा देने जा रहे हैं किसका, अपचयन का। तो यहाँ पर अपचयन में जो होगा, जो ऑक्सीकरण में घटना घट रही है, उसका विपरीत घटना किसमें घटेगा, अपचयन का घटेगा। तो पहले हम अपचयन का डेफिनेशन देते हैं। जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनी तत्व जुड़ेगा अथवा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व अलग होगा, तो उस पक्ष का क्या होगा, अपचयन होगा। क्या होगा, अपचयन होगा। तो एग्जाम्पल देंगे, परिभाषा लिखेंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप लोग, कोई समस्या नहीं होगा। तो हम परिभाषा दे रहे हैं किसका, अपचयन का। किसका परिभाषा देने जा रहे हैं, अपचयन का। अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, अपचयन, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन का परिभाषा दे रहे हैं। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या अन्य विद्युत
अन्य विद्युत ध्वनि तत्व का संयोग अथवा हाइड्रोजन अथवा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्व का त्याग अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो परिभाषा हम दिए हैं आपके सम्मुख, इसमें हम लिख रहे हैं क्या कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या अन्य विद्युत ध्वनि तत्वों का संयोग अथवा ऑक्सीजन या अन्य विद्युत ऋणी तत्वों का त्याग अपचयन कहलाता है। अब इसे हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे और आप लोग किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में अपने आप को पूरा कंप्लीट समझेंगे। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हम लेंगे उदाहरण में हम लोग नंबर 1 ले रहे हैं। उदाहरण में नंबर 1 लेंगे 2HgO, ये है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। यह 2Hg प्लस O2। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड में मरकरी के साथ जो है ऑक्सीजन है, जबकि दाहिने पक्ष में मरकरी से ऑक्सीजन क्या हो गया, पृथक हो गया। इसलिए यहाँ पर HgO का Hg में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यह हाइड्रोकार्बन एथिलीन है या एथिन आईपीसी में बोलते हैं। यह H2 से क्रिया करेगा तो बनेगा उत्पाद क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है एथिलीन से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ये हाइड्रोजन क्या है, ऐड हो रहा है। इसलिए यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी C2H4 का CH3 यानी C2H6 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 ले रहे हैं कि Zn प्लस CuCl2। तो दाहिना पक्ष बनेगा हमारा ZnCl2 प्लस Cu। इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ कौन है, क्लोरीन है, लेकिन दाहिने पक्ष में जो है हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ क्लोरीन नहीं है, यानी क्लोरीन के ऑलरेडी पक्ष अलग हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहे हैं H2 प्लस Cl2 तो बनेगा क्या, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं
कि यहाँ पर Cl2 से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है और बन रहा है कि यहाँ पर 2HCl, यानी यहाँ पर Cl2 जो है अपचयित हो रहा है, यानी कैसे हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग बिल्कुल स्पष्ट समझे होंगे कि अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और समझेंगे। धन्यवाद।